अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के बैटर हैं, ओपनिंग बैटर हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस बैटर हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं उनकी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज एन ओपनर फॉर अफ़गानिस्तान। वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी अमन टोटा में, जो एशिया कप से पहले, वो उसमें भी खैर उन्होंने एक टर्न स्कोर की थी, 50 स्कोर की थी, तो ही वॉज माइंड ब्लोइंग इन दैट सीरीज एज वेल। और जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 2-3 सालों से ओपनिंग स्लॉट में रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा साउंड है और हेल्पफुल है खैर काफ़ी, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी स्पिन बॉलिंग के हवाले से जाना जाता था इन वर्ल्ड क्रिकेट, बट अब खैर वो अपनी पेस बॉलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। एंड बैटिंग तो ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप में उन्होंने सभी को है कि शॉक कर दिया अपनी बैटिंग स्किल्स से, और खैर उसकी एक मेन वजह रहमानुल्लाह गुरबाज भी थे। तो खैर उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया है मोमिन साकिब को, तो उसमें उन्होंने बात की है जो पाकिस्तान ने मैच लूज़ किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, एंड उसके बाद जो बाबर आजम ने बैट गिफ्ट किया था रहमानुल्लाह गुरबाज को, तो उस हवाले से वो बात कर रहे थे कि हमने मैच जीत के मैंने उनसे गुफ्तगू की एंड मैंने उनसे बैट का कहा, क्योंकि कुछ उनके दरमियान हुआ था कि भाई वो अगर अच्छा 50 करेंगे या 100 करेंगे, डोंट नो एग्जैक्टली उसमें, तो फिर बाबर आजम उन्हें है कि बैट गिफ्ट करेंगे, वो ये उनकी कुछ बात हुई थी पहले। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे तलब किया कि भाई अब मेरा बैट या मेरा गिफ्ट मुझे दो, जो कि उनका बैट था, बाबर आजम का यूज़ किया हुआ बैट। तो बाबर आजम ने फ़ौरन है कि ड्रेसिंग रूम में गए एंड मुझे बैट गिफ्ट किया, एंड उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन थे, बहुत ही ज़्यादा अफसरदा थे, एंड मैं ऑन कैमरा ये बात नहीं कहना चाहता था, बट मैं कह रहा हूँ कि ही वॉज अबाउट टू क्राई, ही वॉज सो इमोशनल, एंड एज अ प्लेयर मैं समझ सकता हूँ कि भाई कैसा लगता है उस वक्त, क्योंकि आप मैच हारे थे और है कि बहुत ज़्यादा होप शैटर थी, एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम, बट उन्होंने कहा कि आई सल्यूट टू बाबर भाई कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा उन्होंने अपने आप को, हमेशा वो ही स्टैंड्स टॉल अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, जो भी खैर अनरूली क्रिटिसिज्म होता है उस पर हमेशा ही खैर हमने देखा है कि बाबर आजम हमेशा ही खैर बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज होते हैं, बट एट दैट टाइम हम सब ने खैर रियलाइज़ किया था कि he was broken, he was totally broken, and this was hurt, this was more hurt than match loss, यानी मैच से ज़्यादा हर्टिंग थी ये चीज़। बाबर आजम का जो फेस था या जो उनके वॉक थी, जो उनके मतलब वही है कि मैंने यहाँ पे अपनी बात भी की थी कि मैंने नहीं देखा था वो लास्ट के जो भी मोमेंट्स थे पाकिस्तान की डिफीट के, पाकिस्तान की जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी मैंने नहीं देखी थी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि भाई मैं इनके चेहरे देख के या इनकी शक्लें देख के मेरा जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। मैं नहीं चाहती थी, मुझे उस वक्त बहुत ही खैर गुस्सा था कि हम अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हम हार गए हैं, एंड वो भी उस वक्त जब हमें मैच जीतना ज़रूरी था टू स्टे अलाइव इन दिस वर्ल्ड कप। तो बट खैर लेटर ऑन जब मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसके बाद खैर काफ़ी ज़्यादा मैंने उसके विजुअल्स भी देखे थे, यही जो सब वाक़या बयान कर रहे हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, तो वही बहुत ही ज़्यादा खैर ये हर्टिंग है। एंड जब भी खैर बात होगी तो ये चीज़ अलग से हमेशा नए सिरे से हर्ट करेगी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, एज अ बाबर्स फ़ैन, क्योंकि बाबर आजम लिटरली उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन लग रहे थे, उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा है कि उदास था, और वो चीज़ ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी को इस डिफीट ने बहुत ही ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद जो खैर उनकी तरफ से बयानात भी सामने आए थे वो भी खैर बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। तो मे बी दिस वॉज द रीज़न, और हर कोई बाबर आजम के ख़िलाफ़ था, हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा था, हर कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा था, और मेन बात क्या थी कि क्रिटिसिज्म तो हमेशा ही बाबर आजम पे होता है, बट इस बार उन्हें बोर्ड की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं थी, इस बार उन्हें उनकी टीम की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं थी, एंड ये चीज़ ना मुझे इतनी आग लगाती है ना कि बस मैं इनको क्या ही इनके साथ है कि मैं अमल करूं, क्योंकि जानबूझ के ये जो हरकत की गई है ना बाबर आजम की कैप्टनसी से उन्हें हटाने के लिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये जो की गई है ना टीम की जानिब से, ये बस मैं इन सब चीज़ों को भूलना चाह रही थी और मैं मूव ऑन करना चाह रही थी, बट फिर ये रहमानुल्लाह गुरबाज के ये बातों ने सब कुछ है कि जहन में ताज़ा कर दिया, और नए सिरे से एक नफ़रत फील होती है। वो लोग
जिन्होंने ये खैर हरकतें की। खैर इसके अलावा और ख़बर है शाहिद आफरीदी साहब के हवाले से ही कि कुछ उन्होंने फंक्शन कुछ अटेंड किया था, कुछ क्रिकेट बेस ही था, तो है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शाहिद आफरीदी को देख के नारे लगाए, बाबर आजम इज़ आवर कैप्टन, बाबर आजम हमारा कैप्टन है, आपका दामाद नामंजूर। तो खैर ये बहुत ज़्यादा गलत गेस्चर है क्राउड की तरफ से, और शाहिद आफरीदी साहब वेव कर रहे हैं एंड सामने से आप ये कह रहे हो कि भाई आपका दामाद नामंजूर एंड बाबर ही हमारा कैप्टन एंड ऑल। तो खैर अब जो हो चुका सो हो चुका। बाबर आजम को कैप्टनसी से फोर्सफुली हटाया गया, यानी फोर्सफुली उनसे रेजिग्नेशन लिया गया है बाबर आजम से। एंड अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं वो टेस्ट में शान मसूद है, T20 में हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन वी हैव टू सपोर्ट देम, हमें शान को भी सपोर्ट करना है, हमें शाहीन को भी सपोर्ट करना है। एंड इन द एंड ऑफ द डे हम ऑब्वियसली हम बाबर आजम के फ़ैन हैं, या हम शाहीन के फ़ैन हैं, या हम रिजवान के फ़ैन हैं, बट बेसिकली तो हम पाकिस्तानी हैं, बेसिकली तो हम पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं और हम उसे ही सपोर्ट करते हैं। तो फिर वही है ना कि कहते हैं कि बाबर आजम भी हमारे ही प्लेयर हैं, शाहीन भी हमारे प्लेयर हैं, और जो हमारे शान मसूद साहब हैं, हर कोई हमारा प्लेयर है, पाकिस्तानी प्लेयर है। तो हमें सबको ही सपोर्ट करना है, और इस तरह का खैर पब्लिकली चांट करना गलत है। ऑल्सो मुझे 100% क्या, मुझे 200% यकीन है कि यही जो मोहतरम है यही साजिश में शामिल थे और इन्होंने ही एजेंडा चलाया है। और जो खैर बहुत से अवामिल थे, बहुत से लोग चाहते थे कि बाबर आजम कैप्टनसी से हटाया जाए, बट उसमें खैर उन्होंने अपना, शाहिद आफरीदी साहब ने अपना बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। सो खैर फिर भी खैर पब्लिकली इस तरह से कहना आई डोंट थिंक सही था। यही बात मैं शान मसूद साहब के हवाले से कहूँगी, उसने जो 100 स्कोर की है, तो ट्विटर पर जाके आप देखें तो एक तूफ़ान ने बदतमीज़ी मचाया हुआ है फैंस ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत गेस्चर है। पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं हम, नॉट जस्ट हम बाबर के फ़ैन नहीं, हम पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं, और जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छा करेगा और जो पाकिस्तान के लिए अच्छे रन करेगा उसे हम अप्रिशिएट करेंगे। एंड मैंने पहले भी कहा था कि भाई शान को हेट क्यों दे रहे हो, शान इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मैंने उसे देखा है पहले से ही। खैर मैं उसे फॉलो करती आई हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट में भी खेलता था। इसके बाद खैर कुछ उसके इश्यूज़ हुए, टेक्निकल इश्यूज़ के बाद उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है काउंटी में, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में। चलो डोमेस्टिक के हवाले से हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा है कि अच्छा नहीं होता है क्वालिटी, बट काउंटी की क्वालिटी तो आपको मालूम ही है। इंग्लैंड की कंडीशन में बैटिंग करना, और इंग्लैंड की यॉर्कशायर जो काउंटी उसके कैप्टन हैं, उनके जो जॉनी बेयरस्टो जो उनके टेस्ट प्लेयर्स हैं ना कैप्टन की, जो उनके इंग्लैंड के, वो भी अंडर हिज कैप्टनसी खेलते हैं। तो कुछ तो काउंटी ने देखा ही होगा ना इनमें, कुछ तो लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी होंगी। और खैर प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर बुरा नहीं है, शान को हेट मत दो इतनी ज़्यादा, और उसने अच्छे रन्स किए हैं, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड इन द एंड ऑफ द डे कोई भी परफॉर्म करे, हमारा पाकिस्तान जीतेगा तो वी शुड बी हैप्पी। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्रिकेट वॉज द स्पोर्ट जो हमें एज ए नेशन जोड़ता था। अब ये क्रिकेट ने हमें अलग कर दिया है। कोई बाबर का फ़ैन है, कोई बाबारियन बना हुआ है, कोई आफरीदियन बना हुआ है, कोई शान को सपोर्ट कर रहा है, कोई क्या, ये फ़िरकों में बढ़ गई है पूरी क्रिकेट फैंस। ये नहीं होना चाहिए। वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्टर्स। हम इसके बाद सारे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, फेवरेट क्रिकेटर्स, हम उनके सपोर्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाकिस्तान क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं। तो ये चीज़ गलत है जो हो रही है, जो शाहिद आफरीदी के साथ भी किया गया वो भी गलत है, जो शान को भी हेट दे रहे हैं वो भी गलत है। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका हो तो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।